वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल फिजियो चैम्प और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आज हम देखने वाले हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ेस। ये जो है एक फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है। ओके इसके अंदर क्या होगा कि हमारे जितने पार्ट्स होते हैं, दिस इज़ ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना। ओके तो यहाँ पर जो है आपका जितने भी इन्फ्लामेशन डिजीज़ेज़ होती हैं उनको हम पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ेज़ बोलते हैं, पीआईडी। और इसमें जो डायरेक्शन होती है ना, फैलने की जो डायरेक्शन होती है, सबसे पहले वजाइना के अंदर होगा, फिर अंदर जाएगा, फिर जो है ओवरीज की सराउंडिंग तक पहुंच जाएगा। तो ये जो है स्प्रेड होता है तो वजाइना से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ कंडीशंस जो होती हैं वो है हमारी सर्वासाइटिस। ठीक है, जो सर्विक्स होता है वहाँ पर इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। एंडोमेट्राइटिस, जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है यूट्रस की, उसके अंदर पेरिटोनाइटिस एंड सेल्फिंजाइटिस। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो इससे एसोसिएटेड होती हैं। अभी किसकी वजह से होता है? ये दो बैक्टीरियाज होते हैं, एक होता है क्लैमिडिया ट्रैकोमाइटिस और निसेरा गोनेरिया। ठीक है, तो ये दो बैक्टीरियाज हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। ये किसी भी एज में हो सकता है, बट ज़्यादातर फीमेल जो सेक्सुअली एक्टिव होती हैं लेस देन 35 ईयर्स में, उनके अंदर ये चीज़ ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलती है, पीआईडी। ओके, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? एब्डोमिनल पेन देखने के लिए मिलेगा, लोअर बैक पेन, एब्नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पेनफुल यूरिनेशन, बिकॉज वजाइना के अंदर है तो वहाँ से जो है पेनफुल यूरिनेशन, अनयूजुअली हैवी वजाइनल डिस्चार्ज, या तो विद फॉल ऑर्डर के साथ मिलेगा या विद फॉल ऑर्डर के साथ मिलेगा, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं जो हमें देखने के लिए मिलेंगे। और अगर जो आपकी पीआईडी है, अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते प्रॉपरली तो ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन भी बन सकती है इनफर्टिलिटी के अंदर और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमारी वो होती है जब जो फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, इम्प्लांटेशन, जब बेबी की इम्प्लांटेशन जो फीटस की वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो जाती है। ठीक है, तो वो एज अ बेस उसका फिर ख़राब ही करवाना पड़ता है, उसको हटाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन बन सकती है। अब इसके एग्ज़ाम्स एंड टेस्ट्स क्या होते हैं? बाय मेडिकल हिस्ट्री, डूइंग फिजिकल एग्ज़ाम्स एंड ऑर्डरिंग अप्रोप्रिएट टेस्ट। तो इसकी हमें बहुत सारी टेस्टिंग वगैरह मेडिकल हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। फिजिकल एग्ज़ाम फाइंडिंग्स के अंदर क्या आता है? परसिस्टेंट फीवर क्या है, पेशेंट को लगातार फीवर तो नहीं आ रहा 101 फ़ारेनहाइट तक, एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, लोअर एब्डोमिनल एंड सैक्रल टेंडरनेस। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जानना कि अगर हमारे पास कोई लोअर बैक पेन का पेशेंट आ रहा है तो आप हमेशा वो नहीं कर सकते कि बैक की मसल स्टिफ हो गई, मे बी उसको पीआईडी के वो चल रहे हों। ठीक है, तो उस चीज़ को आप पूछ सकते हो कि कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। ठीक है, टेंडरनेस इन यूट्रस एंड ओवरीज। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? यूरिन और सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट। ठीक है, HIV टेस्ट कराएंगे, सर्वाइकल पैप स्मेयर कल्चर्स टू डिटेक्ट इन्फेक्टिव एजेंट्स, TCDC ESR जो है ये भी आपके ब्लड टेस्टिंग के अंदर आ जाते हैं। यूरिन का रूटीन चेक कराएंगे, उसके अंदर जो पस सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट हैं या नहीं है उस चीज़ को देखने के लिए। ओके, इमेजिंग के अंदर आप पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राम कराएंगे जिसके अंदर आप पूरी इमेजिंग के थ्रू पहचान पाएंगे कि कोई एबनॉर्मलिटी है या नहीं है। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, इसके अंदर क्या होता है? ये आपका जो है प्रॉपरली उसको डिटेक्ट करने के लिए है। ठीक है, आपको क्या करना है? सबसे पहले पंप इन एयर को पंप करना है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जो एब्डोमिनल है वो डिस्टेंट हो जाएगा, जो पेट है आपका वो डिस्टेंट हो जाएगा और जो बाकी सारे विस्ट्रल ऑर्गन्स होते हैं वो थोड़ा सा सेपरेटेड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो आपका लेप्रोस्कोपिक इंसीजन आपको यहाँ पर बनाना है, ये इंसीजन बनाया और यहाँ पर आपने जो है एक इंस्ट्रूमेंट को डाला जिसके आगे के एक कैमरा और टॉर्च प्रेजेंट है। ठीक है, उससे आप क्या है डिटेक्ट कर सकते हैं कोई अगर स्मॉल डिफेक्ट प्रेजेंट होगा तो उसको माइक्रोस्कोपिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर देंगे सेम टाइम पर। ठीक है,
तो यहाँ पर जज करने के बाद आप माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके सेम सिटिंग के अंदर ही उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। एडेशन एंड पैचेस ऑफ एंडोमेट्रियम टिश्यू जब ग्रो होने लग जाते हैं आउटसाइड द यूट्रस, तो उसके लिए आपको हार्ड लेज़र की ज़रूरत पड़ती है उसको रिमूव करने के लिए। तो ये था एक्सप्लोरेटरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, ठीक है। ये एक तरीका होता है ट्रीटमेंट का। ओके, अब हम आगे देखते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है पेल्विक पीआईडी के अंदर। वो आपकी एंटीबायोटिक थेरेपी चलेगी और पेन मेडिकेशन चलेगी, जो कि हमारा काम उतना नहीं है वो पता करना, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने मेन फोकस काम पर, जो है फिजियोथेरेपी इन पीआईडी। जो ये रिकमेंड तभी करी जाएगी फिजियोथेरेपी जब पेन बहुत ज़्यादा है, एटलीस्ट 6 मंथ तक, कि पेशेंट की जो नॉर्मल फंक्शनिंग लेवल है, एडीएल्स हैं, वो भी प्रॉपरली नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तब उसके फंक्शनिंग पर फ़र्क आएगा, उसके बाद जो है फिजियोथेरेपी जो है वो रिकमेंडेशन की जाएगी। पेन में ऑकर बोथ ड्यूरिंग एंड अपार्ट फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल पीरियड। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पर भी पेन आ रहा है और उसके बाद भी पेन आ रहा है, ठीक है। पेल्विक एडेशन रिलेटेड टू डिसऑर्डर्स। पेन जो है वो डर्माटोम अलोंग द C1 और C3 के अलोंग पेन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा। जो क्रोनिक पीआईडी होती है उसके अंदर लोअर बैक पेन में आप पेल्विक डायथर्मी देंगे, ठीक है। अब पेल्विक डायथर्मी किस तरीके से देंगे, इसको जो पेशेंट है इसको लिटा देना है सुपाइन पोजीशन में, ठीक है। फिर ये आपको कंडेंसर फील्ड यहाँ पर फॉर्म होगी डायथर्मी की, ठीक है। ये लोअर एब्डोमेन है और ये आपका बैक हो गया, ठीक है। इस तरीके से सेट करा है सुपाइन में लिटा करके इसको, और यहाँ पर शॉर्ट वेव डायथर्मी चल रही है। ड्यूरेशन होगी इसकी 15 to 30 मिनट्स पर सिटिंग, ठीक है। 2 से 3 बार एक हफ्ते में दे सकते हो, और 3-4 वीक्स के लिए, मतलब अप्रोक्स 1 महीने के लिए आपको ये देनी है वो शॉर्ट वेव डायथर्मी, ठीक है। ट्रीटमेंट इमीडिएटली आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मस्ट एंड 5 to 7 days बिफोर ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट साइकिल। तो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के इमीडिएटली आफ्टर, उसके जस्ट बाद उसके आपको ट्रीटमेंट शुरू कर देना है, और नेक्स्ट साइकिल आने से 5 से 7 दिन पहले, अप्रोक्स 1 हफ्ते पहले हमें उसको एंड कर देना है, ठीक है। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं कि इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर नहीं देना होगा, ठीक है, बिकॉज वो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो है ख़राब कर देगा। तो यहाँ पर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर नहीं देना है। पेन एंड टेंडर अगर डिफ्यूज़ है नेचर में, मतलब डिफ्यूज़ है बहुत सारी जगह पर है, तो भी हमें नहीं देना है, ठीक है। एक तो हमारा हो गया शॉर्ट वेव डायथर्मी, दूसरा है हमारा लॉन्ग वेव डायथर्मी LWD। तो ये आपको फोकल टेंडरनेस के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अगर फोकल टेंडरनेस है तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है। ड्यूरेशन सेम वही रहेगी 50 to 30 मिनट्स पर सिटिंग, 2 से 3 बार पर वीक। अब इसके अंदर क्या होगा, ये हमारा सैक्रम है, ठीक है। ये बैक साइड से हम कर रहे हैं, ये सैक्रम है, तो यहाँ पर इन डिफरेंट इलेक्ट्रोड जो होता है उसको अप्लाई किया जाएगा सैक्रम पर, और जो आपका जो हैंड मूवर होता है उसको किया जाएगा टेंडरनेस पर, ठीक है, जहाँ पर उसको टेंडरनेस फील हो रही है वहाँ पर। तो ये है आपका लॉन्ग वेव डायथर्मी। अब यहाँ पर देखो आगे जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस है पेल्विक डायथर्मी के लिए, वो हैं कि लॉस ऑफ थर्मल सेंसेशन, एक्यूट इन्फेक्शन, प्रेजेंस ऑफ IUD और फ्रिक्वेंट स्पॉटिंग इन बिटवीन पीरियड्स, ठीक है। मतलब कि अगर उसको थर्मल सेंसेशंस लॉस हो चुकी हैं तो नहीं करना है, एक्यूट इन्फेक्शन में नहीं करना है, अगर वहाँ पर जो यूट्राइन वो होता है इन्फेक्शन उसमें नहीं करना है, और अगर पीरियड्स के बीच में डिफरेंट तरीके की स्पॉटिंग देखने के लिए मिल रही है उसमें नहीं करना है। अब टेंस की अगर हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में, तो वर्स्ट मोड पर 20 to 30 मिनट्स के लिए पर सिटिंग पर, ज़्यादा से ज़्यादा 8 आवर्स के लिए, 8 आवर्स के लिए आप दे सकते हो, और ये ड्यूरिंग दी मेंस्ट्रुएशन भी यूज़ हो सकता है, ओनली टेंस, ठीक है, डायथर्मी नहीं। अब इसमें हमें प्रिवेंशंस क्या करने हैं,
सॉरी, यहाँ पर जो ये आईयूडी था ये आपका इंट्रा यूट्राइन डिवाइस था। ओके, तो अगर प्रेजेंस ऑफ आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस प्रेजेंट है तो वहाँ पर आप जो है पेल्विक डायथर्मी नहीं देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम प्रिवेंशन देखते हैं। प्रैक्टिस सेफ सेक्स, यूज़ कॉन्डम्स ओनली, वाटर वेस्ड लुब्रिकेंट्स विद कॉन्डम्स। ठीक है, तो ये प्रिवेंशन है आपका कि ड्यूरिंग इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी आप ये सारे प्रिकॉशंस को यूज़ करेंगे। आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो है रिस्क को इंक्रीज़ कर देती है, तो हर 3 महीने में आपको जो है फिजिशियन से या स्पेशलिस्ट से इस चीज़ को स्क्रीनिंग कराना है कि जो इन्फेक्शन है वो कितना बढ़ रहा है या उसकी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ओके, और हैव वन सेक्सुअल पार्टनर, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं रखने हैं। जनरल क्लीनिनेस Which is not recommended, रेगुलर शावर रखना है। वाइप और वॉश फ्रॉम द फ्रंट टू ब्रेक बैक आफ्टर वॉवल मूवमेंट। ठीक है, फ्रंट से फ्रॉम द फ्रंट टू बैक की साइड जो है आपको वाइप या वॉश करना है। ओके, ड्यूरिंग द स्टूल पासिंग। तो ये था हमारा ऑल अबाउट दी PID फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। Please like and subscribe my YouTube channel for more such videos.